हेलो एंड नमस्ते। आप एम ए हुसैन को सुन रहे हैं, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर। आज मैं बताऊंगा आपको कि दवाई प्रमोशन करने का दर्द एमआर से पूछो। ये आज सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है कि आज हम जितनी दवाइयां ले रहे हैं उसमें जो एमआर बीच में बहुत बड़ा रोल है। तो एमआर का दर्द क्या है, एमआर का प्रॉब्लम क्या है, एमआर के साथ यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ क्या चैलेंजेज है, उन पर आज बातें कर रहा हूं मैं एम ए हुसैन, जैसा कि मैंने बताया। तो आइए मैं आज लिए चलता हूं आपको उसकी तरफ कि फार्मास्यूटिकल जितने भी फार्मा लाइन की कंपनियां हैं, ये कंपनियां अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए एक अपने सिपाही, अपने सर्विस प्रोवाइडर, अपने एम्प्लाई जिनको रखता है, उनका नाम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इन शॉर्ट एमआर कहते हैं, जो हमारा आप जानते हैं। उनका काम है कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के डॉक्टर को अपने एक विश्वास में लेकर केमिस्ट तक उनके ग्राहक के माध्यम से, उस पेशेंट के माध्यम से पहुंचाकर दवाई को खरीद कर दवाई को ज्यादा सेल करवाना काम है। तो आइए मैं लिए चलता हूं कि एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जब एमआर को बाहर करता है, आज तो एमआर बी फार्मा से ही ज्यादा आते हैं, बी फार्मा डिग्री जिनके पास हो, या बी कॉमर्स हो, बी कॉम हो, या कुछ आजकल तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट कोई भी दूसरी फैकल्टी में भी लोग ले लिए जाते हैं, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल हो, बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो, या उनमें एक अच्छी विश्वास का भावना दिखता हो, तो उन्हें भी जो है ले लिया जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में यूएसपी, यूनिक सेलिंग पिच, वो क्या यूज कर रहा है आज एमआर, ये सबसे बड़ी आज उनके लिए समस्या है। अगर किसी एमआर ने यूएसपी बढ़िया यूज कर रहा है अपने ब्रांड के साथ, तो उसका ब्रांड बढ़िया चलेगा। सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने है कि उनके लिए कोई ऑफिस या कोई ऐसा ये नहीं होता दफ्तर के जहां से बैठ के वो काम कर सके, क्योंकि वो फिल्टर है और फील्ड में रह के ही काम करना पड़ता है। तो ट्रेवलिंग एंड मोबिलिटी उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमेशा ट्रेवल में रहना, हमेशा जर्नी में रहना, हमेशा रस और हमेशा ट्रैफिक का सामना करना, एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, चौथे से पांचवी जाना, फिर केमिस्ट से मिलना, फिर कंपनी को रिपोर्ट करना, फिर अपने एबीएम, बीएम, एआरएम, आरएम जो भी रिलेटेड हायरार्की है उनके संपर्क पे रखना, रहना, हायरार्की है उनके संपर्क पे रखना, रहना, ये तीन काम उनको लगातार लगा रहता है। अपनी जिस कंपनी से जुड़ा है उस कंपनी के साथ बार बार संपर्क रखना, जिन डॉक्टरों से जुड़ा है उन उसके एरिया में जो डॉक्टर्स है, उन डॉक्टर्स को बार बार जो प्रिस्क्राइब करने के लिए जाके उनकी परसुएसिव स्टाइल में उससे रिक्वेस्ट करना या प्रेजेंटेशन देना। और तीसरा काम है कि उस एरिया के जो केमिस्ट है, जो मेडिकल हॉल्स है, उनके साथ रिलेशन ये रखना उनके लिए एक चुनौती है। और इन्हें वो अगर डिसिप्लिन और एटीट्यूड उनका बढ़िया है और इस कैरियर, एक दवा उद्योग में अगर कैरियर बनाने के लिए आया है, तो आराम से वो रख सकता है, मगर इसी उसी चुनौती के तौर पर लेना होगा। अगली बात मैं देख रहा हूँ टारगेट, जो कंपनी जिनमें भी वो कोई एमआर आया है, मेडिकल रिप्रेजेंट या मेडिकल रिप्रेजेंट जिसे कहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, तो उसे वो उनको वो टारगेट जो है एक आता है, उस टारगेट को उसको तय करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। इनके लिए आप डॉक्टर्स के साथ उसको तालमेल बिठाना पड़ता है, लेकिन वो टारगेट बनाने में 3 महीना का तो पहले शुरू में नए नए एमआर को आपका हनीमून पीरियड मिल जाता है, लेकिन 3 से 6 आते आते अगर उन्होंने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, जिस सीटीसी कॉस्ट टू द कंपनी के बदले में उन्हें टारगेट दिया, उनके लिए मुसीबत की घड़ी होती है। तो ये जाड़ा गर्मी बरसात में चल के उन्हें इसे पूरा करना पड़ता है। इस चुनौती को पूरा वही कर सकता है जो पंक्चुअलिटी के साथ, एक अच्छा एटीट्यूड के साथ उसको योजनाबद्ध तरीके से बांध लिया है। अगली बात है कि उसे सम्मान का वो एक उम्मीद बना रखता है, लेकिन उन्हें अपमानित होना कर पड़ता है, कहीं अंदर से उसको एक बहुत बड़ी झकझोरना पड़ता है। कहीं डॉक्टर से मिलने में डॉक्टर के द्वारा बहुत इज्जत नहीं मिलती है, डॉक्टर के पास जो स्टाफ होते हैं वहां से उनको बहुत बड़ा अच्छी इज्जत नहीं मिलती है, या कोई कंपनी का जिनको वो रिपोर्टिंग करता है उस रिपोर्टिंग अथॉरिटी को अगर सही रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, वहां से उनको इज्जत नहीं मिल पाती है। तो ये सम्मान नहीं बल्कि इस नेचर मानना होगा उनको कि ये नेचर है इस काम का। और अगर कोई आग वाली बर्तन है, गर्म है, उसको हम छूते हैं तो
कोई कपड़े से ही छूना होगा, ये उनके नेचर में है गर्मी होना। आग में गर्मी, अगर आग को हम नंगे हाथ से छुएंगे तो हम जल जाएंगे। तो ये इनका नेचर में है, इस नेचर को मानते हुए ये भी चैलेंजेस को सामना उन्हें करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको देखना होगा कि प्रेजेंटेशन एंड रिमाइंडर एक चैलेंजेज है उनके लिए। जब भी आप किसी डॉक्टर के यहाँ प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो अपॉइंटमेंट का एक चैलेंजेज आता है कि किसके पास कभी कभी अपॉइंटमेंट कैसे हम लें। एक दिन बिफोर अगर वो अपॉइंटमेंट तय कर लेता है तो 2 या 3 या 4, जब भी आप किसी डॉक्टर के यहाँ प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो अपॉइंटमेंट का एक चैलेंजेज आता है कि किसके पास कभी कभी अपॉइंटमेंट कैसे हम लें। एक दिन बिफोर अगर वो अपॉइंटमेंट तय कर लेता है तो 2 या 3 या 4 या 5 या 7 या 8 कॉल्स वो आराम से कर सकता है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि कहीं कहीं किसी डॉक्टर के पास लाइन लगा के एमआर किसी खास दिन निश्चित करता है डॉक्टर, उसी दिन उनको मिलना रहता है। हो सकता है कि वो देर से पहुंचता है और वो डॉक्टर 5 ही एमआर से आज मिलेंगे तो वो नंबर में नहीं आ पाता है। तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि किस डॉक्टर के पास हम कब जाएंगे, कब उसके साथ अपॉइंटमेंट तय करेंगे और किस डॉक्टर का मिलने का समय कब है, उन पर उसको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अगर ये ऐसा हुआ उसके बाद रिमाइंडर पर ध्यान देना होगा, रिमाइंडर भी उसको डिसिप्लिन वे में देना होगा। प्रेजेंटेशन के दौरान शुरुआती दौर में एमआर के हाथ पैर कांपने लगते हैं, इसी वजह पर उस एमआर को सपोर्ट करने के लिए एवीएम उनका या एआरएम आरएम जो भी हायरार्की में उसका इमीडिएट होते हैं वो आते हैं और वो बार बार उसको प्रेजेंटेशन करवाना सिखाते हैं। सीखने के क्रम में उसका चैलेंजेज ये है कि वो फॉलो करे अपने सीनियर को, तभी वो अच्छा एमआर बन सकता है। अगले कदम में हम देख सकते हैं कि आरसीपीए यानी रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, यानी रिटेल जहां उनकी प्रिस्क्रिप्शन पहुंचती है उस नजदीकी केमिस्ट के यहाँ मेडिकल हॉल में, उस मेडिकल हॉल में पता करना होगा कि किस दवाई की ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी एक चैलेंजेज है, ये सारा ऑडिट उनको करना होगा, उस आधार पर अपने आप को वहां जगह बना पाएगा। साथ ही साथ डीसीआर डेली कॉलिंग रिपोर्ट कि कितना कॉल हुआ और वो कॉल अपने इमीडिएट के साथ मिलजुल के उनको बताना होगा, अपनी कंपनियों को भेजना होगा, एक्सेल शीट बनाना होगा, एक्सेल शीट को कवर करने की आदतें डालनी होगी, ये एक चुनौती है उनके लिए। साथ ही साथ कुछ लोग अपने टारगेट या इंसेंटिव को पाने के लिए ट्रेडिंग या कटिंग का सहारा लेता है आज के एमआर। तो ट्रेडिंग और कटिंग क्या होता है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग दैट मीन्स आज 1 लाख का मेरा इंसेंटिव बना है और मेरा 3 महीना हो चुका है बाय दी वीक, या 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में मेरे कदम है। तो 1 लाख रुपए निकालने के लिए अगर हम सेल का टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं और किसी, मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है, मान लीजिए एक ट्यूब है, कोई वेंटमैन है, ये वेंटमैन हम 100 रुपए में बिकता है, होलसेल प्राइस में किसी कंपनी ने भेजा है, लेकिन ये वेंटमैन अब वो 90 रुपए में मेडिकल जिस हॉल्स के साथ टाई अप है उनका, उसको 90 रुपए में अपने तरफ से उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है और 10 रुपए अपनी तरफ से दे रहा है। लेकिन कंपनी तो उसको 100 से 1 पैसा भी कम नहीं करेगा। ये जो 10-10 रुपए कम कर दिया 1 लाख के माल में, तो ऐसी हालतों में उनको क्या करेगा, जो वो तो अपना टारगेट पूरा कर लिया लेकिन 10,000 रुपए अपने को दिया, लेकिन इंसेंटिव भी वो ले लिया, कभी कभी प्रमोशन के लिए, कभी कभी ऐसे इंसेंटिव को पाने के लिए। ये काम आज के एमआर करते हैं, जो एक चुनौती भरा काम है, कर तो लेते हैं, आने वाले वक्तों में उस अब मेडिकल होने की आदत पड़ जाती है कि हमेशा हमें एमआर ये छोड़ते रहे। हो सकता है उस एमआर का ट्रांसफर हो जाए, दूसरा एमआर वहां काम करने आए, उनको आदत लगी रहती है, फिर वो दूसरे एमआर से भी कहता है वो तो हमें ऐसे इतना छूट देता था, आप हमें कितना छूट दोगे। तो ये चीजें जो ट्रेडिंग और एक कटिंग या एडजस्टमेंट का एक धंधा एमआर लाइन में आ चुका है, इससे भी एक बड़ी चुनौती हो रहा है इस लाइन में, उसे भी इनसे बचना चाहिए और एथिकल प्रैक्टिस करना चाहिए। या डॉक्टर को ही कुछ रुपया देकर वो लिखवाने की कोशिश करता है, डॉक्टर चाहता भी है जो मुझे फायदा मिले, दवाई इकोनॉमिक हो और पेशेंट भी हमारे यहाँ से ज्यादा कारगर और अच्छा इफेक्टिव हो। तो तीनों बातें चाहिए और तीनों बातें चाहने में कहीं न कहीं ये अनएथिकल प्रैक्टिस हो जाता है। रही बात, इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ट्रेवलिंग या मोबिलिटी की जो परेशानी है वो है, हमारे पास टारगेट की परेशानियां हैं, हमारे पास सम्मान पाने की परेशानियां हैं, हमारे पास प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो हाथ पैर कांपना, या डॉक्टर के पास जो ब्रांड को हम ब्रीफ करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन हम भूल जाते हैं, उनकी परेशानियां हैं। इस चुनौती को सामना करना होगा। आरसीपीए का जो है चैलेंजेस को जो है स्वीकार करती है, उसको अच्छे से एक आपको अपडेट करना होगा और ट्रेडिंग और कटिंग से हमें बचना होगा और एथिकल प्रैक्टिस करना होगा। इन सारे बिंदुओं पर यदि हम काम करें
तो ये एमआर एक बढ़िया एमआर बढ़िया कर सकता है, लेकिन ये दर्द, ये घुटन, ये चुभन, ये परेशानियां हैं, और ऐसी परेशानियां चुभन से बचाने के लिए हम जैसे ट्रेनिंग विभाग के लोग आपको मदद करते हैं। मैं एम ए हुसैन, आपको मैं ये सारी बातें बता पा रहा था। हैव ए ग्रेट टाइम। आप मुझे याद कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हैव ए ग्रेट टाइम। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू।